नमस्कार। संख्या पद्धति पर आधारित इस थर्ड पार्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। पहले दो पार्ट्स में हमने जाना कि संख्या पद्धति क्या है, संख्याओं के प्रकार क्या है। लगभग 12 प्रकार की संख्याओं को हमने जाना। इसके अलावा स्थानीय मान, जातीय मान, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इकाई का अंक कैसे निकालना है, भाज्य कैसे निकालना है, भागफल, शेषफल इत्यादि कैसे निकाले जाते हैं, भाग से जुड़े सवालों को कैसे हल किया जाए, आरोही अवरोही क्रम और सरल कैसे करें। अब इस वीडियो में उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न हो सकता है आपको आपके एग्जाम में भी आ जाएं, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि आज हमने लिए हैं आज की इस वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है वो है संख्या दी गई आपको और उसमें बोला गया है 7 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। यानी कि आज की इस पूरी की पूरी वीडियो में हम जो हमने पहले पढ़ा है, जिसका मैंने जिक्र किया शुरू के 30 सेकंड में, उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो हमने स्थानीय मान निकालना सीखा। ठीक है जी। स्थानीय मान यानी जो किसी अंक के स्थान का मान है, उसकी जाति का मान नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 का जाति मान 5 ही रहेगा, लेकिन हमने स्थानीय मान देखना है। जैसे 5 को यदि हम देखें तो ये दहाई के स्थान पर है, और 7 को यदि हम देखें तो ये किस स्थान पर है, ये 10,000 के स्थान पर। आप गिन भी सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। तो यानी कि आपने 7 का जो स्थानीय मान है वो लिख दिया। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो 5 का स्थानीय मान है उसको लिख देंगे, और इन दोनों का अंतर जो है वो आप बड़ी आसानी से फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है तरीका। अब आपने इसमें समय की भी बचत करनी है, तो उसके लिए क्या तरीके हैं वो आने वाले सवालों में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको ट्रेडिशनली बता दिया कि आपको कैसे ये करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें बताया गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या का मतलब है जितनी अंकों की पूछी है उतनी बार आप 9 लगा दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किया भी है। और आगे क्या बताया था, 1 लगा करके जितनी अंकों की बड़ी संख्या पूछी गई है उतने में से एक कम 0 लगा दीजिए। जैसे 5 है तो आप 4 0 जैसे यहाँ पर भी लगाए गए हैं। अब इनका अंतर निकालना है। ठीक है जी। तो अब अंतर जब इसका निकालने की बारी यहाँ पर आ रही है, तो ये देखिए 2 3 4 और ये 5, आपने 9 भी लिख दिए और ये भी लगा दिया। अब आप जब अंतर निकाल रहे हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ 9 में से जब आपका शून्य घटाएंगे आप तो 9 बचेगा। अब यहाँ आप बार बार 9 लिख के समय व्यर्थ ना गवाएं। आपको पता है कि एक ही जैसा इक्वेशन है, तो यहाँ 9 मान के चलें और यहाँ आपको पता लग जाएगा 8। तो आपने सीधा अपने ऑप्शंस की तरफ जाना है कि ऑप्शंस में कहाँ पर जो है वो 8 पहले स्थान पर आया है। देखिए यहाँ पर ए में, बी में और डी में आया है। बाकी जगह पर 2 बार 9 है बी में, लेकिन आगे 0 है, यानी ये हो नहीं सकता। 8 डी वाला तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, अपने आप ही ए हो जाएगा। ये है समय बचाने की स्मार्ट टैक्टिक्स। इसमें आप पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व करने की और जो है वो अपना समय नहीं गवाते, बल्कि आप देखते हैं कि आपके ऑप्शंस के साथ कौन सा जो है वो ज़्यादा मैच, जो ज़्यादा सुटेबल है, उसी आधार पर जो है वो आप उत्तर दे देते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया भी था ये पिछले वीडियो में कि आपने इकाई का अंक निकालना है। तो क्या करेंगे, आप इन सबको गुना करेंगे, इन सब के इकाई के अंकों को गुना करेंगे। 7 को, 1 को, 5 को और 9 को। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 35 9 315 हो गया। अब 315 में आपने देखिए, जब आप इसको 35 को 9 से कर रहे होंगे, आपको जब पहाड़ा नहीं भी पता होगा, 35 को 9 से कर रहे होंगे, तो 9 पंजे 35 पे ही आपने रुक जाना है, क्योंकि ये इकाई का अंक आपसे पूछा है तो इकाई का अंक निकल गया, तो सी आपका विकल्प है। पूरा आपको इसको 315 तक निकालने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप समय बचाना चाहते हैं। अगर आपके पास समय काफ़ी है तो अब आप पूरा भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो है वो आप देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर भागफल इतना आता है और शेषफल इतना आता है, तो वो संख्या क्या होगी। यानी कि कुल मिलाकर के वही है, हमसे भाज्य पूछा गया है, भाजक, भागफल और शेष दे दिया। वही फॉर्मूला जो हमने पिछली बार भी देखा था, भाजक गुना भागफल जमा शेष। यानी कि 35 को हम यहाँ पर गुना कर देंगे 32 से और उसमें 13 को जमा कर देंगे, तो 11 33 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए भी थे। आगे आप देख सकते हैं कि 4000 में से क्या घटाया जाए कि वे संख्या 17 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो सबसे पहले तो आप 4000 को भाग करेंगे किससे, 17 से। ये एक 0 एक्स्ट्रा लग गया है, तो 4000 को आप 17 से भाग करेंगे। ठीक है, अब जब आप 17 से भाग करेंगे तो आपको ये निशान बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप में इतनी जो है वो स्किल डेवलप हो चुकी होनी चाहिए अब तक कि आप मन में जो है वो इन सवालों को कर सकें, जैसे मैं अभी आपके सामने करूंगा। ठीक है, आप देखना, 17 दूने
34 मन में रखना है। अब आपको मन में ही सोचना है कि 40 में से 34 गए 6, आगे का 0 उतारा तो 60 आ गया, तो 17 तिया 51। अब 9 बच गया, फिर 0 लग गया तो 17 पंजे 85 आ गया आपके पास, है ना। अब उसके बाद आपके पास 5 जो है वो क्या बच गया, शेष बच गया। यानी कि जो आपके पास शेष बच गया, यदि वो संख्या इस 4000 में से घटा दी गई होती तो पूरा का पूरा भाग हो जाता। ये कैसे निकला, इसको समझने की जरूरत है। देखिए शेष कितना बचा, 5, ठीक है। अगर शेष 0 बचता तो आपका तो वो संख्या होती जो जो है वो 4000 पूरा का पूरा भाग हो जाता। तो यदि आप चाहते हैं कि शेष 5 ना बचे तो आप मूल संख्या में 5 घटा दो, ठीक है। जैसे 4000 है आपकी मूल संख्या, इसमें से आप 5 घटा देंगे तो आपका जो उत्तर है वो अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये 3 9 9 5 को यदि आप घटाते हो तो आपका जो उत्तर है को जो यदि आप इस तरह से भाग देते हो तो आपका शेषफल जो है वो 0 बचेगा, और यही आपका प्रश्न की डिमांड भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। तो इसमें 2 तरीके आपको दिए गए हैं। एक तो ये है ट्रेडिशनल वे जिसमें आप सबको जमा करें। अगर प्रथम 5 है तो आप ये भी कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन यदि प्रथम 20 है, प्रथम 40 पूछी गई है, फिर तो टाइम लगेगा। तो उसमें आपको ये फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। इनको आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ पूरे विस्तार से। एन स्क्वायर का मतलब n को 2 बार गुना कर दो आप, यानी n क्या होगा, जितनी विषम संख्याओं का योग पूछा गया है। मान लीजिए यहाँ 5 है, अगर 20 पूछ लिया होता तो 20 गुना 20 कर देते आप, है ना। जैसे 5 गुना 5 25 कर दिया है, ठीक है। अगर 8 पूछा गया होता तो 8 8 64 होता योग। तो आप इस वे को फॉलो ना करके इस यदि फॉर्मूले के आधार पे चलते हैं तो आप आसानी से और शुद्धता से जो है वो अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद जो है आगे जो हमारा प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो आप देखिए सबसे पहले 3 आएगा, आरोही मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर चलना है। उसके बाद 33 आएगा, उसके बाद 333 आएगा। और अब आप यहाँ पर देखिए कि किस विकल्प में ये जो कंडीशंस है वो फॉलो हो रही हैं। यहाँ पर तो 3 के बाद सीधा 333 आ गया, यानी ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ देखिए 3 है, फिर 33 है, 333 है। तो आपको इतना ज़्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बी को जो है वो टिक कर देंगे और बी आपका जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सरल करो का अभिप्राय क्या है कि आपने बोर्ड मास को फॉलो करते हो। ये नहीं कि आपने सीधा 2 में 2 जमा कर दिए फिर 2 से उसको 2 से भाग कर दिए, नहीं। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा BOD, फिर MA और S। ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, ऑफ यहाँ पर है नहीं, डिवीजन है यहाँ पर। तो देखिए क्या किया इन्होंने, 2 जमा 2 लिख दिया और जो भाग था उसको गुना में परिवर्तित कर दिया। तो अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब भी हम चिन्हों को बदलते हैं तो जो हमारी रकम है वो भी बदल जाती है। इसका अभिप्राय था 2/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता। मैंने परिमेय संख्या के चैप्टर में आपको बताया था कि उसके नीचे 1 होता है। तो 2/1 को बदलकर 1/2 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या कर दिया, इनको डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया, यानी 2 गुना 2 4 कर दिया। और बाकी का जो है वो वैसा का वैसे ही रहने दिया। अब अगले उसमें भी 2 से 2 कट गया, यानी 2 जमा 1, और फिर आगे वाला 4, उसके बाद फिर +2, फिर -2 उतार दिया। और अब उसके बाद आप एडिशन करेंगे, यानी जमा करेंगे। 2 जमा 1 3, जमा 4 7, जमा 2 9, और 9 में से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपने क्रम के अनुसार चलना है। पहले आपने भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जमा करना है, फिर घटाना है। ऐसा नहीं कि जो आपका मन है वैसा आपने कर दिया तो उत्तर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, 9वां प्रश्न है हमारे पास। और ये जो प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न रहेगा आज की इस वीडियो का, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें ब्रैकेट्स आई हैं। अब मैंने आपको जो वो बोर्ड मास में बताया था ना B, वो यहाँ पर काम आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अंदर वाली ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे 6/2 है तो देखो अगले स्टेप में यहाँ पर 6/2 है तो अगले स्टेप में इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाली ब्रैकेट हट गई, जो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट थी, है ना, ये जो है। और इसको गुना कर दिया 3 से। अब आगे गुना 2 है तो गुना का ही है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो 3 को 3 से गुना कर दिया तो ये वाली ब्रैकेट भी हट गई, ठीक है। अब कौन सी ब्रैकेट बची बड़ी ब्रैकेट, 9 गुना 2, तो इसको गुना किया तो 18 आ गया। यानी कि बोर्ड मास के तरीके से आपने इसको चलना है। मैं फिर से बता देता हूँ, B फॉर ब्रैकेट, O से ऑफ आता है, D से डिवीजन,
M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो वेलकम है आपकी उस क्वेरी का, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी अगली वीडियो में हम और ज़्यादा विस्तार से देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।